हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आप अपना एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म भरा था, लेकिन उस फॉर्म में फ़ीस तो आपकी कट गई एग्जामिनेशन फ़ॉर्म की, पर वो शो नहीं हो रहा था। तो वो वाली प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई पूरी तरह से। अब आप देख लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। आपने जो फॉर्म भरे थे ना, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म, MA MEd जिस भी चीज़ के लिए भरे थे आपने, और ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए भरे थे, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भरे थे, तो आपने फ़ीस तो दे दी थी, लेकिन फ़ीस यहाँ शो नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग दिखाएंगे कि क्या हुआ है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए DBRU की वेबसाइट पर जाएंगे आप, और जैसे जाएंगे तो आप इसका स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये आपको यहाँ जाना है। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने इसका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आपने जैसे इस पेज को देखा तो इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए अभी ये फॉर्म सा खुल रहा है, तो इसको पहले आप क्रॉस मार दोगे, यहाँ ऊपर क्रॉस मार दिया इसको। अब ये देखिए, चूँकि आपने अपना प्राइवेट फॉर्म भरा है तो प्राइवेट के लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं आपकी फ़ीस कट गई है, लेकिन अभी पूरा भरा नहीं है। तो इधर देखिए, आपने प्राइवेट को क्लिक किया, प्राइवेट एग्ज़ाम को। जैसे आपने एग्ज़ाम को क्लिक किया तो इसके बाद देखिए, आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, इसी मोड पर, क्योंकि ये मोबाइल मोड पर है, फ़ोन मोड पर है, कर सकते हो। यदि ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है या एनरोलमेंट नंबर भरना है, और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डालना है, या रिमेंबर को क्लिक करके लॉगिन कर देना है। ठीक है, ये सब करना है आपको यहाँ पे। यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना है, सो डेस्कटॉप मोड पे इसको कर लेना है। यहाँ से 3 बिंदु ना ऐसे क्लिक करके यहाँ कर लिया हमने, डेस्कटॉप साइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये सब आप डालोगे तो आपके सामने अब फॉर्म खुलकर आएगा। ठीक है, चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ हमने डाल दिया है और हमने इसे लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन हम जैसे किया इसको, तो लॉगिन करते ही अभी ये इनवैलिड बोला है कैप्चा कोड। देखिए हमने इसको अब लॉगिन करना है। ठीक है, इसको हम लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करते हैं, आपके सामने क्या खुल कर आएगा, देखिए आपने लॉगिन किया, अब आपके सामने ये लिख कर आ रहा है डैशबोर्ड। तो आपने जैसे फॉर्म भरा था ना, उसी स्टाइल में आपको यहाँ 3 डॉट क्लिक करना है। 3 डॉट आपने ये 3 लाइन क्लिक करी तो आपके सामने भी आ रहा है स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपने ये क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही अब आपको ये यहाँ पर कोर्स फ़ी पेमेंट, ये क्लिक करना है। इसे करते ही आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपने इसको क्लिक किया तो क्या आएगा आपके सामने। देखिए आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ गया। अब आपकी जो फीस का इशू रहा था ना, पे नाउ लिखा हुआ आ रहा था, तो अब आपको पे नाउ नहीं आएगा। अब आपके सामने इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रिंट रिसिप्ट और फिल एग्ज़ाम फॉर्म। तो देखो आप इस वाली रिसिप्ट को जो आपने फ़ी भर दी है उसका लेना चाहते हो तो आप इसको भर देना, नहीं तो आप पहले अपना फॉर्म भरना। ठीक है, ये लिखा है ना फिल एग्ज़ाम फॉर्म, तो पहले आप अपना फॉर्म भरिएगा यहाँ पर जाकर। जैसे आप यहाँ जाओगे तो आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आपने जैसे यहाँ किया फिल एग्ज़ाम फॉर्म, इसको किया तो ये करते आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका प्राइवेट, जैसे आपने प्राइवेट जो लिखा है ना कि आप प्राइवेट ही तो कर रहे हो, तो प्राइवेट है या रेगुलर है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ आपका रोल नंबर आएगा, या फिर आपने एनरोलमेंट नंबर डाला होगा वो आएगा यहाँ पर। यहाँ आपका फादर का नाम यहाँ, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका नाम, माँ का नाम, और ये सब आएगा। ठीक है, अच्छा आपका सब्जेक्ट वो यहाँ आएगा, कोर्स है जो। अब यहाँ पर नीचे पेपर ग्रुप भी लिखा हुआ आएगा। पेपर ग्रुप जो भी आपका है वो यहाँ सिलेक्ट लिखा है, तो सिलेक्ट पर जाकर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे आपका पेपर ग्रुप कौन सा है। ठीक है, सपोज करो आपका हिस्ट्री है पेपर ग्रुप, तो आप यहाँ पर आप क्लिक कर दो, क्लिक करते आपके सामने आ जाएगा। तो आपके सामने ये लिखा है ना सीरियल नंबर, ये पेपर ये लिखा हुआ है, तो इस तरह नीचे लिखे हुए आएंगे वो। देखिए दिखाते हैं अगले पेज में, ये देखिए जैसे आपने सिलेक्ट का बटन दबाया तो वहाँ लिखा हुआ आएगा कि यदि आपका हिस्ट्री है तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कौन सा है वो सब नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ पेपर लिखे हुए आ जाएंगे आपके, जैसे सेकंड पेपर, 5th पेपर, 6th पेपर और वाइवा वॉइस होगा, ये होगा, है ना। तो यहाँ पर ये दे रखा है। अब देखिए आपने सेलेक्ट किया, आपके सामने अब पेपर निकल के आएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से 4 पेपर आ गए और 5वां ये प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ पर आपके ऐसे निकल के आ जाएंगे। ओके, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया था हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सब आप निकल के आ जाएगा आपके सामने। ओके, अब देखिए यानी कि कुल मिलाकर आपको ऐसा पेज नज़र आएगा आपके सामने, ऐसा पेज पूरा नज़र आएगा। अब यहाँ एक चीज़ दे रखी है कि आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई के लिए दिया है, तो आप इसको वेरीफाई करोगे सबसे पहले। यहाँ
वेरीफाई जैसे ही आप करते हो वेरीफाई, यदि आपका कुछ गलत हुआ तो आप बैक करके कर लेना सही, नहीं तो वेरीफाई आप इसे करोगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा बार बार आपके पास कि आपका वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर क्या करना है, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ये देखिए, वेरीफाई होने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यदि कोई बच्चा ये सोचे कि हमारा तो ऐसा नहीं आ रहा है, हमारे पास तो ये प्रिंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है वेरीफाई होने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, आपका यदि वेरीफाई होने के बाद भी प्रिंट लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आप बैक पर जाना। ठीक है, कहाँ जाओगे, बैक करोगे। बैक करोगे दोबारा से वही प्रोसेस अपनाओगे जो आपने अभी यहाँ से फॉर्म खोला था ना, यहाँ से फॉर्म खोला था, इस जगह से ऊपर से फॉर्म खोला था, ये इस जगह से फॉर्म खोला था ना, यहीं तक पहुँच जाओगे आप। ठीक है, यदि आपका किसी भी तरह से वेरीफाई होने के बाद भी वो नहीं लिख कर आ रहा है तो ओके, तो वेरीफाई करते ही आपके सामने फिर ये आ जाएगा, और जैसे ये आया तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसे प्रिंट करोगे। क्या करोगे, प्रिंट करोगे। यहाँ आपका पूरा नाम पता सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, आपके सब्जेक्ट लिखे हो जाएंगे। चूँकि आपके पेपर आने वाले हैं ना, इसलिए अभी सारा काम बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, तो आप इसे प्रिंट करोगे। प्रिंट करते आपके सामने इस तरह का ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये आएगा तो आप ये प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दोगे। आपने क्लिक किया, अब आपके सामने आपके आईडी में जो भी आपकी आईडी है, जो ईमेल आईडी है, उसमें आपका ये ऐड हो जाएगा फिर आपके गूगल ड्राइव पर या कहीं भी। तो आप इसे इस तरह से अपनी आईडी में सेव कर लेना। ओके, जब आप सेव कर लोगे तो भैया आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ ये है, किस तरह से करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आप इस तरह अपना पेमेंट वाला इशू यहाँ पर फिक्स कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। टेंशन की कोई बात नहीं है। हमने आपसे कहा था कि 72 घंटों में हो जाएगा, तो देखिए शायद 72 घंटे ही हुए होंगे, लगभग 72-74 घंटे तो हो गया है ना, सॉल्व हो गया ये। तो और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उन बच्चों तक पहुंचाइए इस वीडियो को जिसको इनकी आवश्यकता है ना। ओके, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।